अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माजिद सलीम खान फ्रॉम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आज सीईओ समिट एस्टेट खालिद खान के साथ मौजूद हूँ और इनसे मैं हेवन फार्म्स के बारे में इनका ओपिनियन लेते हैं हम, और उसके बाद इसका लीगल स्टेटस के बारे में इनसे पूछते हैं। तो और खालिद भाई, आपके क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खालिद भाई, मुझे थोड़ा सा आप इसके हेवन फार्म्स के बारे में ओपिनियन दें अपना, किस तरह देखते हैं इसको आप? माजिद, हेवन फॉर्म्स हमने एज समिट स्टेट एंड बिल्डर्स हमने अभी रिसेंटली जो है ये डील पूरी की पूरी हेवन फॉर्म्स की एक्सक्लूसिव डील हमने ली, और उसको मेरा ओपिनियन तो इसके बारे में बहुत अच्छा है। इसी वजह से हमने ये पूरी डील टेकअप की। हमें इसकी बहुत समझ आ रही थी लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। हमें मेरा ख्याल है कि पूरे लाहौर में इस वक्त फार्म हाउसेस की इस तरह की स्कीम जो यानी मेन रोड से जिसकी एक्सेस हो, जिसको जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हो, जिसमें बोथ लिविंग कॉन्टेक्स्ट में और इवन इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट में मुझे तो इसकी बहुत समझ आई, इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूसिवली लिया। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में भी काफ़ी खालिद में डिस्कस करता रहता हूँ कि हम समिट स्टेट एज अ टीम हम वो प्रोजेक्ट यूज करते हैं जो लेजिटिमेट हो। इसकी लेजिटिमेसी के बारे में भी थोड़ा सा प्लीज। ये आप बड़ा अच्छा करते हैं, और हमारा ऑब्वियस है कि इस चीज़ पे बहुत फोकस है कि हम अपनी रिसर्च, हमारे एंड पे जो रिसर्च है, ऑब्वियस है कि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिन क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को विद इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज हम जब भी कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस है हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, और साथ हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसी और हमारा आपको पता है कि हम क्लाइंट रिटेंशन की पॉलिसी है, और इसको एज अ बिजनेस हम लेके चलते हैं रियल एस्टेट को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लीगल जितने भी मामला हैं उसकी बहुत अपनी तरफ से तसल्ली करके उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम डील फाइनल करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हेवन फॉर्म्स हैं, ये चूँकि ग्रीन लैंड पे अवेलेबल थे, ग्रीन लैंड थी जिसको कन्वर्ट किया, सफारी गार्डन वालों का ये प्रोजेक्ट है, इसको कन्वर्ट किया इन्होंने फार्म हाउसेस में। उसकी वजह ही ये थी कि ये ग्रीन लैंड थी, और दूसरा ये कि चूँकि ग्रीन लैंड है और इसमें एलडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंगली ये बन रहा है, जिसमें 30% आप कवर कर सकते हैं एरिया, रिमेनिंग जो फार्म हाउस है उसको आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो ये बनेगा भी एलडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंगली, और फार्म हाउसेज में एज सच ग्रीन लैंड के ऊपर हमें कोई बहुत वो प्रॉपर अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन लैंड प्लस बन भी फार्म हाउस रहे थे, दूसरा लैंड बिल्कुल क्लियर है, और वो जैसा आप भी अपनी वीडियोस में बताते हैं, सबसे बड़ा जो प्लस है वो ये है कि बुकिंग के ऊपर पोजेशन, बुकिंग पे पोजेशन, और फिर 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स, वो काफ़ी लंबा टेन्योर है 2.5 साल का। बुकिंग पे जब भी पोजीशन आएगी तो इसका मतलब है कि लैंड रेडीली सारी की सारी अवेलेबल है। तो लैंड अवेलेबल थी, एलडीए से जो है वो ऑब्वियस है कि ग्रीन लैंड थी और फार्म हाउसेस बन रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ सेटल थी, इसीलिए हमने ये वाली डील ली हेवन फॉर्म्स। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इसकी जो रोड कंडीशन है इस वक्त, जो सुआ असल जहाँ पे लोकेटेड है, काफ़ी बम्पी है। आप किस तरह देखते हैं? अभी सिंगल रोड है, फ्यूचर में क्या इसमें चेंजेस आएंगे? माजिद, ये अभी करंटली जो है सुहासल तकरीबन 16 किलोमीटर की रोड है जो कनेक्ट कर रही है फिरोजपुर रोड को रायविंड के साथ, रायविंड रोड के साथ। इसमें से जो रायविंड से अगर हम आए तो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर जो है वो फुली कार्पेट रोड है, ये सिंगल रोड है बिल्कुल। और बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के बाद से लेके अप टिल सुहासल जो फिरोजपुर रोड पे जो स्टॉप है, ये तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का एरिया बनता है। ये अभी 5 से 6 किलोमीटर का, ये भी डेवलप सिंगल भी है और साथ बम्पी भी है, आप ठीक कह रहे हैं। एक तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये इंशाल्लाह विद इन 3 to 6 months, प्रॉबली विद इन 3 months इंशाल्लाह ये सारी की सारी रोड सिंगल अभी फिलहाल कार्पेट हो जाएगी। और जो इसमें गुड न्यूज़ है वो ये है कि एलडीए ने जो रिसेंटली अपना जो अमेंडमेंट की है लाहौर के मास्टर प्लान में, उसमें ये 150 फुट की रोड जो है डबल रोड अप्रूव हो चुकी हुई है। तो हमें ये पता है कि चूँकि हम इंस्टॉलमेंट्स पे बेच रहे हैं, अभी कार्पेट हो जाएगी, हमारी एक्सेस बहुत स्मूथ हो जाएगी फ्रॉम बोथ साइड्स, जिसमें रायविंड रोड भी और फिरोजपुर रोड भी। और इवेंचुअली जिस दिन ये 150 फुट की हो गई उस दिन तो इंशाल्लाह यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये वक्ती तौर की जो है वो हडल है, लेकिन ये इवेंचुअली सारा बिल्कुल बड़ा नियर फ्यूचर में ये सारा कुछ सेटल होने जा रहा है इंशाल्लाह रोड वाला इशू। और मैं रिंग रोड का भी अक्सर जिक्र कर रहा हूँ, तो रिंग रोड की भी एक्सेस का बताएं, इसको कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा। अच्छा, रिंग रोड जो है ना जी, ये मास्टर प्लान जब अमेंड हुआ तो सुहासल रोड 150 फुट की होगी,
सुआ असल से 2 स्ट्रक्चर रोड जो हैं वो निकल रही हैं और जाकर रिंग रोड को कनेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली। एक सफारी गार्डन में से निकल रही है और एक इसके साथ आगे से निकल रही है। तो जो सफारी गार्डन में से डायरेक्टली रोड का एक्सेस होगा वाया इंडिया सिटी रिंग रोड को। अब चूंकि अगर आप हेवन फॉर्म्स को देखते हैं तो ये सफारी इसकी 3 साइड्स के ऊपर सफारी गार्डन है बैक साइड में। तो सफारी गार्डन को सीधा स्ट्रक्चर रोड जो कि इन्होंने बनानी भी शुरू कर दी हुई है, स्ट्रक्चर रोड जो है वो डायरेक्ट आएगी सफारी गार्डन और बिल्कुल हेवन फॉर्म्स के साथ कनेक्ट करेगी। तो इवेंचुअली ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसा पहले हम रिंग रोड सुनते थे यहाँ से गुजरेगी बन गई, 9 प्रिज्म आएगा जी रिंग रोड बन गई। तो अब लाहौर में मैं ये समझता हूँ कि अब इस वक्त तो खैर ज़रूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है कि बननी है, कनेक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो हमें रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस जो है वो हेवन फॉर्म्स को मिलेगी नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह, कमिंग फ्यूचर में। और हमारी जो सुआ असल रोड है वो भी 150 फुट की होने जा रही है। जबरदस्त। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बता माजिद, हमने ये महीना 1.5 माह पहले तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमने डील टेकअप की हेवन फॉर्म्स की, और डेवलपर्स को ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने एज पर कमिटमेंट था, बारिशों का सीज़न था और वो मानसून का सीज़न चल रहा था, तो हमें डेवलपर्स ने ये कमिट किया। हजवेरी डेवलपर्स हैं जो सफारी गार्डन भी ये खुद ही बना रहे हैं और ऑब्वियस है साथ हेवन फॉर्म्स भी। तो इन्होंने ये कमिट किया हमारे साथ कि जैसे ही द मोमेंट बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है तो हम डेवलपमेंट फुल फ्लेज स्केल पे शुरू करेंगे, और जब शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। इसको हम कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 50 एकड़ लैंड बनती है, 50 समथिंग एकड़। इसको जो डेवलपर की हमारे साथ कमिटमेंट थी जब हमने डील उनके साथ लॉक की, तो उनकी यही थी कि हम इस सारे को शुरू करेंगे आफ्टर मॉनसून और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। यानी मींस के इसकी बाउंड्री वॉल्स कंप्लीट करेंगे हम, इसका गेट और एवरीथिंग, और वो जो रोड्स हैं सारी कारपेट इवन करके सारा कुछ रेडी करके आपको विद इन 6 मंथ्स देंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अभी आप अगर जाके देखें तो विद इन लास्ट ये पास्ट 2 वीक्स ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट, गेट का स्ट्रक्चर बनना, नीचे फाउंडेशंस बनना शुरू हो गई हैं, पीछे डिमार्केशन होना शुरू हो गई है, लेआउट खींचना शुरू कर दिया है। तो बड़ी एग्रेसिव पेस पे डेवलपमेंट हो रही है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो हम बात कर रहे हैं और अभी पीछे हमने की क्लाइंट से, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबको नज़र आ रही है। विद इन नो टाइम इंशाल्लाह, विद इन 3 to 6 मंथ्स आपको ये पूरा हेवन फॉर्म की कम्युनिटी, रेडी कम्युनिटी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। जबरदस्त। अब खालिद भाई इसका थोड़ा सा रेजिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में भी बताएं, और इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह देखते हैं इसको? माजिद, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये जो फार्म हाउसेज हैं ये बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, और इवन अगर कोई लिविंग भी यहाँ पे करना चाहे तो पहले मैं लिविंग का आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे रेजिडेंस करना चाहता है, लेट्स सपोज, तो अभी बहुत ट्रेंड है फार्म हाउसेज में रेजिडेंसेज हो रही हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फार्म हाउसेज को लोग पसंद कर रहे हैं, नया ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है। तो उसमें हमारे जब हम सुआ असल से आते हैं तो एक तरफ हमारे सफारी आ गया, उसके बाद हेवन फॉर्म्स आ गए, फिर बैरिया एजुकेशन और मेडिकल सिटी आ गए। तो इसके जो सराउंड दोनों साइड्स पे इसके जो है वो, और बिल्कुल इमीडिएट दोनों साइड्स पे, यानी कि दूर दोनों साइड्स पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, और वहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी इस वक्त हो भी रही है, और जो कि आने वाले टाइम में हमें पता पड़ती जाएगी। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर के रेडियस में करंटली इस वक्त 3 किलोमीटर के रेडियस में हेवन फॉर्म से आपको एनजीओ स्कूल मिलता है, आपको किड स्कूल मिलता है, कॉलेज मिलता है, आपको हॉस्पिटल मिलता है, आपको हर तरह की खाने पीने के ब्रांड्स और इवन डिलीवरीज, जिसको हम होम डिलीवरी कहते हैं, वो हम अपने यहाँ पे ऑफिस में भी मंगवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 किलोमीटर के रेडियस में विद इन 3 to 5 मिनट्स की टाइप पे इस वक्त रेडीली अवेलेबल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई लिविंग करना चाहता है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा मैंने आपको बताया कि 150 फीट की रोड, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये रोड कार्पेट ही हो जाए, जो पंपी पोर्शन है इसका, ये जितना सुआ असर का, ये जिस दिन द मोमेंट कार्पेट होगी उस दिन यहाँ पे इंशाल्लाह चीज़ें मजीद चेंज हो जाएंगी। तो रिंग रोड से इवेंचुअली एक्सेस 150 फुट की सुआ असल रोड, इसकी कनेक्टिविटी, और इसकी कनेक्टिविटी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इवेंचुअली मैं अगर आपको ये कहूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, एलडीए सिटी, सेंट्रल पार्क और सफारी गार्डन और हेवन फॉर्म्स उसका पार्ट है। ये दोनों तीनों सोसाइटीज़ जो हैं ये इंटरकनेक्ट होने जा रही हैं नियर फ्यूचर में। ये भी नहीं कि बहुत 5 साल का अरसा मेरा ख्याल है 1-1.5 साल के अंदर ये तीनों सोसाइटीज़ आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और कनेक्ट होकर इनकी इवेंचुअली एक्सेस
रिंग रोड से बन जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 2.5 साल का पेमेंट प्लान है। मैं ये समझता हूँ कि 2.5 साल अगर कोई भी जो क्लाइंट है वो अगर लेते हैं और 2.5 साल इसको होल्ड करते हैं तो 2.5 साल में यहाँ पर नक्शा चेंज हुआ होगा पूरे एरिया का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त और भी अपकमिंग नई सोसाइटीज हमारे सामने आ रही हैं। लाहौर की बाउंड्री ललियानी तक चलेगी, वसूआ असल से 5 किलोमीटर आगे शिफ्ट होगी। दरमियान में पाइपलाइन में बहुत अच्छे ब्रांड्स की सोसाइटीज़ हैं, लैंड बाइंग हो रही है इस वक्त। 2022 जो है मैं इस तरह कहूँगा कि वो फिरोजपुर रोड का साल है कि 4 साल से इस रोड पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि और बहुत रैपिड पेस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विद इन अ ईयर चीज़ें ऑल टुगेदर यहाँ पे चेंज होंगी। और जिस रेट पे ये मिल रहा है इस वक्त और इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहा है उस रेट पे और इंस्टॉलमेंट्स में, और इवन फार्म हाउसेस की स्कीम इस रोड पे दोबारा मेन रोड से एक्सेस नहीं मिलेगी। ये वन ऑफ अ काइंड हमारे पास एक डील आई है और मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट फार्म हाउस की डील है, जैसा मैंने भी आपको कहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ लिविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त है। अच्छा खालिद भाई, इसकी आप में जो इन्वेंट्री है वो भी बड़ी लिमिटेड सी रह गई है, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्या सूरत हाल चल रही है? वाजिद अल्लाह का शुक्र है, अभी जब से इन्होंने डेवलपमेंट शुरू की है तो हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारे पास जो है वो 6 कनाल और 8 कनाल बिल्कुल पैक। ये 112 फार्म हाउसेस थे टोटल, तो जिसमें से 8 कनाल की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। हम बल्कि अब 4 कनाल के पेड़ बना के हमने 8 कनाल जो है वो इस तरह पूरा करके हम बेच रहे हैं। 6 कनाल के हमारे पास कोई 1-2 मेरा ख्याल रह गए हैं प्लॉट्स, 4 कनाल के 3-4 बचे हैं। हमारे पास अब जो इन्वेंट्री बची है वो 2 कनाल और 3 कनाल की बची है बेसिकली। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला मामला है। मैं तो बल्कि हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ सबको, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह में रिस्पॉन्स आ रहा है इसका और जिस तरह डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये भाईजान बिल्कुल लिमिटेड, और ये हकीकतन लिमिटेड इन्वेंट्री है। ये वो वाली लिमिटेड नहीं है जो एक हम कन्वेंशनल डायलॉग डीलर्स बोलते हैं, तो ये वाकई ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यही टाइम है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर सारा मामला चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक भी बड़ी एक थॉरो किस्म की इंफॉर्मेशन पहुँच गई होगी। बड़ा अच्छा खालिद भाई ने ब्रीफ किया है, इनको हम बार बार तंग भी करते रहेंगे। और आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, किसी भी किस्म की आपको क्वेरी हो हेवन फार्म से रिलेटेड, या आप यहाँ पे अपना बुक करवाना चाहते हो फार्म हाउस, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।